तरफ रख के बैठिए। बिदअत ऐसा वो तरीका जिसकी मिसाल आका हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में ना पाई जाए उसको बिदअत कहा जाता है। जिसकी मिसाल सरकार के दौर में ना पाई जाए उसको क्या कहते हैं जी? हर बंदा बोले क्या कहते हैं जी? बिदअत कहा जाता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बिदअत वो है जिससे रफ़ा सुन्नत हो, यानी उसको सुन्नत की जगह पर रखें, सुन्नत उससे उठ जाए, सुन्नत उससे ख़त्म हो जाए, उसको बिदअत कहा जाता है। जिस तरह मिसाल दी उलमा ने कि दाढ़ी, जिस तरह हम दाढ़ी मुंडवाते हैं तो सुन्नत का कत्ल हो जाता है, दाढ़ी मुंडवा के सुन्नत कत्ल हो जाती है, इसको बिदअत कहा जाता है। इस बाब के अंदर मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन अलैहिस्सलाम के दौर मुक़द्दस में एक वो चीज़ है कि जो सरकार के दौर में थी ही नहीं, और एक वो चीज़ है कि जिसका वजूद सरकार के दौर में था लेकिन अंदाज़ चेंज हो गया, अंदाज़ बदल गया, शय बदल गई है। और उलमा फरमाते हैं कि बिदअत वो है जो शरीयत से टक्कर ले ले, शरीयत से बोलिए टक्कर ले, ऐसा नया काम दीन में ईजाद करना कि जिससे जो शरीयत से टकरा जाए, शरीयत से टक्कर ले ले, वो बिदअत है, वो गलत तरीका है जो शरीयत से टक्कर ले ले। और जो नया ऐसा काम शुरू करना कि जो शरीयत से टक्कर ना ले, शरीयत से ना टकराए, बल्कि उस काम की वजह से लोग दीन के करीब हों, लोग अल्लाह रसूल के करीब हों, तो वो काम फिर बिदअत नहीं होगा, वो काम सुन्नत ही होगा। बाब गिरामी तवज्जो, इस तरह मिसाल के तौर पे आज का हमारा इस्लामी एटम बम, ये सरकार के दौर में तो नहीं था जी, बोलिए सरकार के दौर में बम था? ये क्लाशनकोफ थी? और ये असलिया आज के दौर का था? इसकी मिसाल सरकार के दौर में क्या मिलती है? सरकार के दौर में तलवार, तीर, बाला, नेज़ा, तैग, ये सारी मिसालें इन चीज़ों की सरकार के दौर में मिलती हैं। शय तब और थी, शय चेंज हो गई है। वजूद सरकार के दौर में था, पता चला कि वजूद था, अब इसके आने से वो असलिया ख़त्म हो गया, ये वाला असलिया आज जिहाद के लिए काम आता है, जिहाद इससे किया जाता है। पता चला कि ये चीज़ें ईजाद करना ये बिदअत नहीं है बल्कि ऐन सुन्नत के मुताबिक हैं, इसलिए कि इनका वजूद सरकार के दौर में बोलिए था। बाब गिरामी उल क़द्र मुल्ला अली कारी और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी, आपके नज़दीक ये बिदअत हसना होगी। बिदअत हसना कहते हैं अच्छी बिदअत को। अब आपने ये जुमले याद करने, बिदअत हसना, बिदअत हर बंदा बोले बिदअत हसना, बिदअत हसना कहते हैं अच्छी बिदअत को, आला बिदअत को। मुल्ला अली कारी और शेख अब्दुल हक फरमाते हैं कि ये अच्छी बिदअत है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल पे ये हदीस पाक है। अब हदीस पाक सुनिए मेरे आका हुजूर की। मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फ़िल इस्लाम सुन्नतन हसनतन फ़लहु अजरुहा, कि जिसने इस्लाम में कोई नया तरीका राइज किया, नया तरीका ईजाद किया और वो तरीका अच्छा तरीका था तो उसको उसकी जज़ा मिलेगी। और जिसने उस तरीके के मुताबिक उसको देख कर अमल किया, उस तरीके को आगे फैलाया, अच्छे काम को आगे फैलाया, अल्लाह सबको अजर देगा, सबको जज़ा देगा, पर सब जितना अजर अल्लाह ताला ईजाद करने वाले को अता फरमाएगा। ये बिदअत हसना है जी। अब आगे अगली हदीस सरकार की सुनिए। सरकार ने फरमाया, मन सन्ना फ़िल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन फ़अलैहि विज़रुहा। सरकार ने फरमाया कि जिसने इस्लाम के अंदर कोई गलत तरीका राइज किया, कोई बोलिए कोई गलत तरीका राइज किया, गलत तरीका ईजाद किया, तो उसके अंदर उसकी सज़ा है। और जितने लोग उस गलत तरीके पे अमल करेंगे, जितने लोग गलत तरीके को अपनाएंगे, आगे फैलाएंगे, उनको भी सज़ा मिलेगी और उन सब जितनी सज़ा अल्लाह ताला ईजाद करने वाले को भी देगा। पता चला कि इस्लाम में अच्छा तरीका ईजाद करना ये बिदअत हसना कहलाता है और बुरा तरीका ईजाद करना ये बिदअत सय्या कहलाता है। अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत, अच्छी बिदअत और बुरी बिदअत।
आइए बाब ग्रामी उल कद्र हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब देखा ना कि सरकार के दौर में नमाज तरावी की जमात, बोलिए, नहीं थी। तरावी थी, तरावी की जमात नहीं थी। लोग अलग-अलग इनफरादी तौर पे लोग तरावी पढ़ा करते थे, अकेले अकेले तरावी पढ़ते। और जब दौर फ़ारूक आज़म, दौर सिद्दीकी गुजरा, अकेले अकेले दौर फ़ारूकी आया, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने मस्जिद नबवी में लोगों को देखा कि लोग मुतफरक तरावी पढ़ रहे हैं, इनफरादी तौर पे अकेले अकेले तरावी पढ़ रहे हैं, तो आपने उन सब को जमा किया। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि तुम इनकी जमात करवाओ ताकि ये इकट्ठे होकर तरावी पढ़ सके। तवज्जो है जी आपकी, ये गलत फहमियाँ दूर करें अपने दिमागों की। हज़रत उमर पाक ने हज़रत उबई बिन काब, इसलिए हज़रत उबई बिन काब कुरान बड़ा सोना पढ़ते थे, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते थे, आपकी आवाज़ बड़ी सोनी थी, कुरान पढ़ने का अंदाज बड़ा सोना था। हज़रत उमर पाक ने कहा भाई इनको जमात करवाओ तरावी की, ताकि जो लोग नहीं पढ़ सकते वो भी तरावी पढ़े। अकेले अकेले पढ़ने से जमात के साथ पढ़े, इकट्ठे होकर पढ़े। और जब ये तरावी पढ़ेगी, फ़र्ज़ की जमात और वितर की जमात हज़रत फ़ारूक आज़म ने खुद करवाई, और तरावी की जमात हज़रत उबई बिन काब ने करवाई। और जब ये जमात हो गई, तरावी पढ़ी गई, तो हज़रत जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने देखा और आप खुश हो गए, और आपने फरमाया नेमतिल बिदअतु हाज़िही, फरमाया कि ये बड़ी अच्छी बिदअत है। आगे नहीं जी बात समझ, बिदअत हसना और बिदअत सय्या, बिदअत हसना और बिदअत सय्या। बिदअत हसना अच्छी बिदअत को कहते हैं, बिदअत सय्या बुरी बिदअत को कहते हैं। दीन में अच्छा और नेक ऐसा काम ईजाद करना जिससे दीन को तक़वियत पहुँचे, बिदअत हसना कहलाएगी। दीन में बुरा काम ईजाद करना जिससे दीन को नुकसान पहुँचे, अल्लाह रसूल से दूर हो लोग, उसको बिदअत सय्या कहलाएंगे। हज़रत उमर ने कहा है तो बिदअत, तवज्जो है जी आपकी, आपने फरमाया है तो बिदअत, है तो बिदअत, फरमाया नेमतिल बिदअतु हाज़िही, पर बड़ी सोनी बिदअत है कि लोगों ने अकेले अकेले पढ़ने से बेहतर है कि इकट्ठी जमात के साथ तरावी पढ़ ली है। और ये हज़रत उबई बिन काब जो हैं, जिनका जिक्र मैंने किया कि तरावी की जमात जिन्होंने सबसे पहले करवाई, हज़रत उबई बिन, बोलिए, काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते थे। एक दिन आप अपने घर के किसी कोने में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह की सबात मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। आप अपने घर के किसी कोने में बैठ के कुरान की तिलावत कर रहे हो, बड़े मज़े से कुरान पढ़ रहे हैं, संवार के, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, तो कुरान को पढ़ो खूबसूरत करके, सोना करके, ठहर के आप कुरान पढ़ रहे थे। बैर गली से सरकार गुजर रहे हैं, कितने मुकद्दरों वाले हों उबई बिन काब जिनका कुरान अल्लाह का नबी सुने। आप घर के किसी कोने में कुरान पढ़ रहे हैं और सरकार अचानक आपके घर के बाहर से गुजरे, सरकार को कुरान पढ़ने की आवाज़ आई और सरकार को बड़ा प्यारा लगा, सरकार गली में ठहर गए। जितनी देर हज़रत उबई बिन काब कुरान की तिलावत करते रहे, सरकार गली में खड़े होकर समात करते रहे। और बाद में जब सरकार की बारगाह में आप आए तो सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उबई तुम कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हो। हर बंदा बोले सुभान अल्लाह। आदमी शेरों पे सुभान अल्लाह ना बोला करे, इस तरह की सरकार के फरामीन पे भी सुभान अल्लाह बोला करें। आज जाग के बैठा करें, जिन को हाजिर करके बैठा करें। सरकार ने क्या फरमाया, भाई कुरान बड़ा सोना पढ़ते हो। अर्ज किए या रसूल अल्लाह आपने कहाँ सुना कुरान? या रसूल अल्लाह मैं तो अपने घर के कोने में बैठ के कुरान पढ़ रहा था, आपने कहाँ सुन लिया? तो सरकार ने फरमाया को भाई जब तू घर के किसी कोने में बैठ के कुरान पढ़ रहा था ना, मैं तेरे घर के बाहर गली से गुजरा और मुझे आवाज़ आई तेरे कुरान पढ़ने की, मैं गली में ठहर गया। जब तक तू कुरान की तिलावत करता रहा मैं गली में खड़ा होके तेरा कुरान सुनता रहा। सुनो नबी के सहाबी की मोहब्बत, सुनो नबी के सहाबी ने अर्ज क्या किया, अर्ज किया कहा अगर मुझे पता होता आप गली में खड़े होके कुरान सुन रहे हैं मैं और संवार के पढ़ता, और
अच्छा कर कर के पढ़ता और ठहर ठहर के पढ़ता। अब शरीयत से पूछो, शरीयत क्या कहती है? शरीयत क्या इजाज़त देती है कि मैं दिखलावे के लिए तकरीर करूं? शरीयत कहती है रियाकारी है, मैं दिखलावे की नमाज़ पढ़ाऊं कि लोग कहें बड़ी सोहनी नमाज़ पढ़ाता है जी। शरीयत कहती है रियाकारी है, मैं दिखलावे की नात पढ़ूं, तिलावत करूं। शरीयत कहती है रियाकारी है। पर जब बारी आए, बात आए ताजदार ख़त्म नबुव्वत की, बात आए इमामुल अंबिया की, बात आए खातमुल अंबिया की, बात आए आमिना के चांद की, बात आए मदीने के सुल्तान की, बात आए ज़हरा पाक के बाबा की, बात आए हसनैन के नाना की, तो वहां पे उनको राजी करने के लिए, उनको खुश करने के लिए अगर पढ़ा जाए वो रियाकारी नहीं होगी, इबादत होगी। इसलिए कि आला हजरत ने फरमाया खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अगर रब को राज़ी करना चाहते हो मदीने वाले को राज़ी, बोलिए मदीने वाले को राज़ी करना पड़ेगा, मदीने वाले को राज़ी। इसीलिए डॉक्टर अल्लामा इकबाल कलंदर लोरी आपने फरमाया कि की मोहम्मद से वफा तूने, ये बच्चे बच्चे को आना चाहिए इकबाल का शेर, की मोहम्मद से वफा तूने तो रोला बाबे ग्रामी है कि हम इकबाल को हमने छोड़ दिया है। ये कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में से स्कूलों में से इकबाल को क्यों साइड पे किया गया है? क्यों यहूद व नसारा को पता था अगर मुसलमान इकबाल को समझ गया तो मुसलमान ने काबू कोई नहीं आना, इसलिए मुसलमान को इकबाल को समझने ही नहीं दिया। अब ये शेर आपके सामने छोटा सा शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम दे रहे हैं, ये छोटा शेर नहीं है। इकबाल ने सारी शायरी को शेर में बंद कर दिया है। मचल की आवाज़ आए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम थे। मोहब्बत करके देखो, प्यार करके देखो, वफादारी करके देखो, सरकार के वफादार बन के देखो, हुजूर के उसी वफादारी करके देखो, सरकार से प्यार करके देखो, सरकार की मोहब्बत दिलों में बसा के देखो, पता चलेगा कि अल्लाह उस बंदे को प्रोटोकॉल कितना अता फरमाता है। बाबे ग्रामी तवज्जो कीजिए जी, तवज्जो है जी आपकी, तवज्जो है आपकी। जब हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह आपने हालात पे काबू पाया ना, जब हालात आपने ठीक किए, और आपके हालात ठीक करने से पहले क्या मामलात थे, ख़ास तवज्जो चाहिए जी आपकी। जो खुलाफा थे, उन दौर के खुलाफा जो थे सलाहुद्दीन अय्यूबी से पहले, उनका मामूल ये था, उन्होंने एक सख्त आर्डर जारी किए हुए थे खुलाफा ने कि जब अजान मौज़न अजान देगा, अजान से पहले वक्त के बादशाह की तारीफ़ें करेगा। ये दौर भी गुजरा है कि मौज़न को सख्ती से आर्डर था, अजान से पहले जो वक़्त का खलीफा और बादशाह था उसकी तारीफ़ें बयान करनी है, उसकी तारीफ़ें करने के बाद तुमने अजान पढ़नी है। हर बादशाह था, उसकी तारीफ़ें फिर अजान, उसकी तारीफ़ें फिर अजान, उसकी तारीफ़ें फिर अजान। तवज्जो कीजिए, हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब हालात पे काबू पा लिया, हालात को कंट्रोल में कर लिया, तो आपने फरमाया ये क्या तुम लोगों ने ड्रामा बना रखा है, अजान से पहले बादशाह की तारीफ़ें, अजान से पहले खलीफों की तारीफ़ें, अजान से पहले वो इन गवर्नरों की तारीफ़ें, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। आपने फरमाया अगर अजान से पहले होगा किसी बादशाह की तारीफ़ नहीं होगी, किसी जनाब खलीफे की तारीफ़ नहीं होगी, अजान से पहले पढ़ा जाएगा तो मदीने के सुल्तान की ज़ात पे दरूद पढ़ा जाएगा, सलाम पढ़ा जाएगा। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आके कंट्रोल किया, फरमाया कि कोई किसी खलीफे की तारीफ़ नहीं है, ये तो इंसान है सारे, इनकी तारीफ़ें करोगे अजान से पहले, अजान से पहले होगा तो मदीने के सुल्तान पे दरूद और सलाम पढ़ा जाएगा। तो बाबे ग्रामी अब अजान अपने जगह पे है, दरूद अपने जगह पे है। अब ईमान के साथ बताइए, बिला तफरीक में एक बात आपसे पूछने लगा हूँ, ईमान से बताइए,
जब मस्जिद में अज़ान का वक्त होता है, मौज़िन कहता है सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, उसके बाद अज़ान पढ़ता अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। क्या कोई बंदा कह सकता है कि दुरूद और अज़ान एक चीज़ है? बताइए, कोई बंदा कह सकता है?